मैं सबसे पहले रवि जी से आग्रह करूंगा कि टॉम वडक्कन साहब का स्वागत करें और उनके बारे में थोड़ा बताएं। वेलकम टॉम, आज बीजेपी फैमिली, स्वागत आपका। तस्वीरें आपको दिखा रही है, सीधी तस्वीरें हैं। कांग्रेस नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता है टॉम वडक्कन, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस को एक झटका ये सीधे तौर पर माना जा रहा है। टॉम वडक्कन देखिए ये पर्ची दिखाते हुए सदस्यता की, और रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई, बुके दिया। कांग्रेस नेता है टॉम वडक्कन, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस को एक तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले एक झटका जरूर माना जाएगा। हालांकि कुछ देर पहले ही रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब दे रहे थे और उसी कार्यक्रम में अब उन्होंने टॉम वडक्कन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मित्रों, टॉम वडक्कन का स्वागत है बीजेपी परिवार में। वो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही नामी प्रवक्ता रहे हैं। पहले वे कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी रहे हैं। केरला से आते हैं, त्रिशूर से, रोमन कैथोलिक परिवार से आते हैं। उन्होंने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर और कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में आने का फैसला किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। Friends, Tom Vadakkam has been a senior leader of the Congress party, was an All India secretary of the party, was also a spokesperson of the party, comes from the Roman Catholic community of Kerala from Thrissur. He has decided to join the BJP after getting impressed by the policy, programs and leadership of Narendra Modi, and equally getting disenchanted by the Congress party. He is most welcome. I leave it the floor to him. He will make him short comment. Good afternoon, friends. Ravi Shankar Ji Prasad, Anil Balomi, Member of Parliament, Rakesh Sinha Ji, Member of Parliament, and Sanjay Mayuk. Friends, it's like meeting you all again. I have seen you in different situations in the party office, Congress party office. Now I'm back to the same situation here. It gives me a great pleasure coming here. The reason why I left the Congress party is with a heavy heart, because the attack by the Pakistani terrorist on our land and the reaction from my party was sad indeed. It hurt me deeply when you question the integrity of the armed forces. I'm deeply hurt. And that's precisely the reason why I'm here. दोस्तों, बात ये आइडियोलॉजी का नहीं है, ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्या हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट
नैरेटिव पर और प्रोग्राम्स पर जो भारतवर्ष का जो परसेप्शन है वो चेंज करने का जो अटेम्प्ट किया गया है, अटेम्प्ट भी नहीं मेहनत किया गया है, मैं बहुत प्रभावित हूं। राहुल गांधी से मेरा पहला सवाल, या मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको विस्तार से दिखाए जरूर। इसमें एक चीज मैं और भी कहने चाहता हूं, जोड़ने चाहता हूं, वो ये है, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने 20 साल अपना उम्र का मेन प्राइमरी क्या कहते हैं, एक एनर्जी पीरियड है, वो इस पार्टी के लिए दिया था। लेकिन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक जेनिथ पर पहुंचा, दूसरा सवाल, जो ब्लाइंडिंग हो चुका है वर्कर्स के लिए। हम किसका सुने, कौन पावर सेंटर्स हैं, कुछ पता नहीं है। यूज एंड थ्रो फिनोमिनन शुरू हो चुका है, और ये मेरे ख्याल से सेल्फ रेस्पेक्टिंग वर्कर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर माय फ्रेंड्स। आई एम थैंकफुल टू द बीजेपी प्रेसिडेंट who has given me the trust and has accepted my membership into the party. I am thankful to the Prime Minister, who has also wished me good luck. And I believe that we as a country need to progress beyond the political narrative that is set by political parties. Narratives to win election is one thing. Narrative that encompasses the country, that brings attention, the world attention to this country, is more important to me than winning any elections. That narrative that hurts the country is just not acceptable. I stop my limited words on this. Any questions? I don't know what's the procedure here. If I'm Tom, you will know it very quickly. No problem. Thank you, sir. I think Tom Vadakkan has explained all his points very clearly and categorically. I don't think any question is needed. He has already explained his disenchantment. देखिए, मैं क्या कहूं आपको, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मेरे शब्दों में क्या रखा है, पूरा हिंदुस्तान जवाब दे रहे हैं आपको। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टेलीविजन माध्यम से आप समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस शुभ घड़ी पर मैं कुछ ऐसा ना कहूं जो एक प्रोटोकॉल में एक्सेप्टेबल ना हो। देखिए, इतने साल से मैं आया हूं, मैं कुछ बोलूं सही नहीं है, लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में जो जानते नहीं है कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है और कहां जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, रुको 9 में चलिए, हो गया। फिंगर यही है, हाँ, बात। थैंक यू। तो ये बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस का रुख सही नहीं। टॉम वडक्कन, कांग्रेस के बड़े लीडर, सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले और एक वक्त में प्रवक्ता रहे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और